बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है 2.4 उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड वाला पार्ट है, ये दोनों बेटा हमने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में बेटा क्या दिया हुआ है, हमारे पास वैल्यू है ऊपर 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 की पावर 1/2 और नीचे है 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1/3 और मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/4। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमारे पास क्या होगा, ये बेटा जो 2 है इसकी पावर है 1/3, ये ऐसे ही आएगा क्योंकि 2 की मज़ीद तजज़ीह नहीं हो सकती, 2 के फैक्टर नहीं बन सकते। मल्टीप्लाई 27 जो है बेटा वो 3 की पावर 3 होता है। 27 कितना होता है, 3 की पावर 3, ऊपर कितनी है 1/3। उसके बाद मल्टीप्लाई 60 जो है 60 के बेटा हम फैक्टर बना लेते हैं। 60 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, 60 को बेटा पहले 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आएगा और फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 60 के जो फैक्टर बने उसकी जो तजज़ीह की उसमें बेटा 2 दफ़ा 2 आया है, 1 दफ़ा 3 आया और 1 दफ़ा 5 आया है। तो इसकी जगह बेटा 2 2 दफ़ा आया है, 2 की पावर 2, 3 1 दफ़ा आया और 5 भी 1 दफ़ा आया और इस सारे की पावर कितनी आ गई, 1/2 आ गई। डिवाइडेड बाय नीचे ये 180। अब बेटा 180 की भी हम यहाँ पे तजज़ीह कर लेते हैं, क्या आता है। ये बेटा रफ़ का काम है, आप जहाँ पे मर्ज़ी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। 2 से किया तो 90, फिर 2 से किया तो 45, फिर बेटा आप इसको 3 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आएगा और फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 180 जो है इसकी जगह बेटा क्या वैल्यू है, 2 दफ़ा 2 आ गया यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 दफ़ा 3 आ गया 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 1 दफ़ा 5 आ गया। ये 180 की जगह वैल्यू पुट कर दी और इस सारे की पावर कितनी है 1/2 वो लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई जो 4 है बेटा ये हमें पता है 2 की पावर 2 होता है और इसके ऊपर क्या पावर है -1/3, इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई 9 की जगह बेटा 3 की पावर 2 आ गया और ऊपर कितनी है 1/4, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हमारे पास ये बेटा 2 की पावर 1/3 ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर ये 3 से कट गया तो 3 की पावर 1 3 ही रह गया। उसके बाद मल्टीप्लाई ये बेटा 2 की पावर 2 जो है इसके ऊपर ये 1/2 अलहदा आ गया, मल्टीप्लाई ये 3 के ऊपर 1/2 अलहदा आ गया, मल्टीप्लाई ये 5 के ऊपर बेटा 1/2 अलहदा आ गया। सब की पावर हमने अलहदा अलहदा लिख ली। नीचे भी इसी तरह ये जो 2 की पावर बेटा 2 है इसके ऊपर ये 1/2 पावर अलहदा आ गई, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 जो है ये वाली रकम इसके ऊपर 1/2 अलहदा आ गया और मल्टीप्लाई ये जो 5 है इसके ऊपर 1/2 बेटा अलहदा लिख लिया आपने। इन तीनों की ये जो पावर 1/2 थी अलहदा अलहदा लिख ली। मल्टीप्लाई ये बेटा जो 2 की पावर है ये 2 को 1 से करेंगे तो -2/3 -8 वैसे ही रहेगा। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई ये 2 इस 4 से कट होगा तो नीचे 2 बच जाएगा तो ये 3 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, ऊपर 1 और नीचे 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा हमारे पास, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ पे बेटा आपके पास जो वैल्यू है ये 2 की पावर कितनी आ गई 1/3, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 ऐसे ही, फिर मल्टीप्लाई ये 2 की पावर इससे कट गई तो 2 बच गया। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की पावर बेटा कितनी है 1/2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर भी कितनी है 1/2। जो पावर कटिंग हो रही थी उनको कट कर लिया, बाकी ऐसे ही लिख लिया। नीचे बेटा ये 2 इससे कट गया तो ये भी 2 बच गया, मल्टीप्लाई ये 2 इससे कट गया तो 3 की पावर 1 ये 3 आ गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है बेटा 1/2, मल्टीप्लाई ये बेटा 2 की पावर कितनी है -2/3, मल्टीप्लाई
3 की पावर 1/2, ये भी लिख लिया। अब बेटा देखें ऊपर नीचे कोई सेम वैल्यू है, नीचे ये 2 ऊपर ये 2 कट गया, ऊपर ये 3 नीचे ये 3 इससे कट गया। ये बेटा 2 की पावर 1/3 है, इधर कोई नीचे है नहीं है। उसके बाद ये 3 की पावर 1/2 है और नीचे ये 3 की पावर 1/2, ये वैल्यू इससे कट गई। 5 की पावर 1/2 ये वाला इससे कट गया। अब बेटा ऊपर भी एक वैल्यू ये बच गई है, बाकी सारी कट हो गई है और नीचे ये वाली वैल्यू बच गई है। ऊपर बच गया है 2 की पावर 1/3 और नीचे बेटा बच गया है 2 की पावर -2/3 जो है। ये बेटा दो वैल्यू आपके पास बच गई हैं। अब इनको मज़ीद जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, इससे अगला स्टेप जो होगा उसमें क्या लिखेंगे, ऊपर है 2 की पावर बेटा आपके पास 1/3, कितनी है 2 की पावर 1/3 उसको लिखा। ये नीचे वाली भी 2 की पावर -2/3 है, इसको अगर हम ऊपर ले आए तो ये पावर बेटा जो माइनस है ये प्लस हो जाएगी 2/3। हमने किया क्या है, नीचे और ऊपर दोनों 2 था, नीचे वाली पावर को अगर सेम हो तो नीचे वाली पावर ऊपर चली जाएगी और ऊपर जाके नीचे माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब बेटा 2 की पावर कितनी आ जाएगी, इन दोनों का एलसीएम ले ले, नीचे दोनों के 3 है तो 3 वैसे ही आ जाएगा, ऊपर 1 + 2। अब बेटा नेक्स्ट क्या होगा, 2 की पावर ऊपर 1 + 2 3, नीचे भी 3, तो 3 से कट गया तो कितना रह गया 2। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट था वो बेटा कंप्लीट हो गया 2.4 एक्सरसाइज का। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे। इसके लिए बेटा आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आपको पता है कि आप जो है जब आपका पेपर होगा बोर्ड का बेटा उसमें आप कैलकुलेटर साथ लेके जा सकते हैं, आपको इजाज़त होती है। तो हम इसको फिर कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट को ऐसे ही लिख दिया। ये बेटा हमने कैलकुलेटर पकड़ना है, हमारे पास वैल्यू है 216 और उसकी पावर है ऊपर 2/3। किस तरह से बेटा आपने इसको लिखना है ये मैं कैलकुलेटर से आपको लेके दिखाता हूँ कि आपने पावर कैसे लेनी है। सबसे पहले ये कैलकुलेटर आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले जो है वो 216 लिखना है, 216, ये हमने लिखा 216 स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, ये पावर का बटन है, ये वाला जो है ये पावर का बटन दबाया। उसके बाद बेटा ब्रैकेट, पावर जब बटे वाली हो तो ब्रैकेट लगा लेनी है और पावर कितनी है 2/3 और इस पावर को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो ये बेटा 216 की पावर 2/3 आ गई आपके सामने। अब आपने क्या करना है, अब आपने इक्वल का बटन जैसे ही दबाना है तो ये देखिए आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 36। आगे 0.00 वो कोई ज़रूरत नहीं है, यानी 36 आ गया। इसी तरह से बेटा आपने ये पावर लेनी है तो ये 36 आ गया मल्टीप्लाई। जब बेटा हम 25 की पावर इसी तरह से 1/2 लेंगे, जिस तरह से ये ली है, पहले 25 लिखेंगे फिर पावर का साइन और फिर ब्रैकेट में 1/2 लिख के बेटा हम हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे बेटा इसको जब 0.04 की पावर -1/2 लेंगे तो ये भी बेटा 5 आएगा। अब हम लेके देख लेते हैं कितना आता है। ये बेटा ये तो सिंपल सा है, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, उसी तरह से कैलकुलेटर की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, जो है वो ब्रैकेट में लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लें, वैसे लिखना है वैसे लिख लें, 0.04 ये लिखा बेटा, 0.04 आपको नज़र आ रहा होगा। अब आपने पावर का बटन ये वाला दबाया, ये बेटा जो बटन है ये पावर का है तो ये बटन दबाया, पावर आ गई। अब उसके बाद ब्रैकेट लगाई और ब्रैकेट के अंदर बेटा आपने क्या लिख रहे हैं, इसके अंदर आपने लिखना है -1/2 यानी -1/2। ये बेटा 0.04 की पावर आपने ले ली -1/2। अब जैसे ही आप इक्वल का बटन दबाएंगे बेटा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमने इक्वल का बटन दबाया तो ये देखिए आपके पास 5.00 यानी 5 आ गया। ये क्योंकि कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ है 3 डिजिट पे, इसलिए 3 0 आगे आए हैं पॉइंट के बाद, वो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका आंसर क्या आ गया 5 आ गया है।
तो अब बेटा हमने क्या किया, इसकी जगह जो है वो 5 लिख दिया। इसी तरह आपने ये भी पावर देख लेनी है, ये भी 5 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 5 इस 5 से काट जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर बेटा कितना बचेगा 36। अब आपको पता है 36 का जज़र लें तो कितना होता है बेटा 6 आता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था 2.4 एक्सरसाइज का, उसका सेकंड वाला पार्ट भी बेटा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वाला भी कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इन दोनों पार्ट्स के अंदर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर बेटा इनके हलशुदा नोट्स, हलशुदा गैस पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।